23,000 रुपए पर मंथ की रिस्क फ्री, टैक्स फ्री पेंशन आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग समथिंग नोन एज पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, पीपीएफ। ये ऐसा अकाउंट है जो मेरे फादर ने 2006 में, जब मैं 22 साल का था, तब बना दिया था और उसके बेनिफिट्स आज मैं रीप कर रहा हूं। हमारे इंडिया में पीपीएफ जो है वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो लोग यूज करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को करने के लिए। पहले जो ये इंस्ट्रूमेंट था, लोग जनरली सिर्फ टैक्स के पर्पस के लिए करते थे, क्योंकि पुराने टैक्स रिजीम में, ओल्ड टैक्स रिजीम में, अंडर सेक्शन 80C 1,50,000 रुपए तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे, जो आपको कंप्लीटली टैक्स फ्री होता। जो पीपीएफ एज एन इंस्ट्रूमेंट है उसको कहा जाता है ईईई इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब है एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। यानी जब आप अपनी इनकम से पीपीएफ में इन्वेस्ट करोगे तो एट दैट टाइम जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो अप टू 1.5 लाख रुपए साल का, वो आपको टैक्स एग्जेम्प्ट होगा। ड्यूरिंग द टाइम जब पीपीएफ कंपाउंड होगा, जब आप विड्रॉ नहीं कर रहे हो, तो वो जो ब्याज बनेगा वो भी टैक्स एग्जेम्प्ट होगा, और जब फाइनली आप विड्रॉ करोगे पैसे को, वो भी टैक्स एग्जेम्प्ट होगा। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को ईईई यानी कि एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम पीपीएफ को कंप्लीटली समझेंगे 5 पॉइंट्स में। सबसे पहले हम समझेंगे कि कोर बेनिफिट्स क्या है पीपीएफ के, पीपीएफ एज एन इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। सेकंड, हम समझेंगे कि पोस्ट मैच्योरिटी यानी 15 साल बाद क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं पीपीएफ में, किस तरीके से हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा, मैं 3 पेंशन सिनेरियोज बनाऊंगा एक्सेल शीट पे और आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अप टू 23,000 रुपीज पर मंथ तक की पेंशन निकाल सकते हैं टैक्स फ्री, रिस्क फ्री। चौथा, पीपीएफ के लिमिटेशंस क्या है और रिस्क क्या है। और पांचवा, फाइनली आप अकाउंट ओपनिंग कैसे कर सकते हो। इस पे आज कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो मास्टर क्लास है पब्लिक प्रोविडेंट फंड को लेके, क्योंकि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो भारत का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, हम बहुत मेहनत करते हैं ऐसी वीडियोस लाने के लिए। आप में से सिर्फ 26% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, तो फटाफट सब्सक्राइब दबा के घंटी दबा दीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि पीपीएफ होता क्या है। पीपीएफ जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपका पैसा जो है अप टू 15 इयर्स लॉक इन हो जाता है। यानी कि जब आप वो पैसा डालते हैं, निवेश करते हैं, तो वो कंप्लीटली लॉक इन हो जाता है। उसमें से आप पैसा नहीं निकाल सकते। कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में निकाल सकते हैं, वो भी एक मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स के बाद। जो पहला टर्म होता है पीपीएफ का, वो मिनिमम 15 इयर्स का होता है। आपको 15 इयर्स तक कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करना होता है। आज के दिन जो ब्याज दर है पीपीएफ पे, वो 7.1% पर एनम है। ये गवर्नमेंट बैक्ड है, यानी कि ये कंप्लीटली रिस्क फ्री है। इसमें मार्केट लिंक कुछ भी नहीं है। इसका पैसे मार्केट की रिटर्न से इसका कोई मतलब नहीं है। आपको 7.1% मिलेगा ही मिलेगा। और इसके जितने भी रिटर्न है, जैसे मैंने बताया, एग्जेम्प्ट, 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 तीनों लेवल्स पे एग्जेम्प्ट होते हैं। अब आते हैं कि जब 15 साल पहले निकल जाते हैं, उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है जो सबसे सिंपलेस्ट ऑप्शन है कि 15 साल आपने निवेश किया, आपका पैसा जमा हो गया, आप गए बैंक में, आपने बोला भाई मेरा पीपीएफ मेरे को दे दो और मेरा अकाउंट क्लोज कर दो। ये सिंपलेस्ट ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 है कि आप 15 साल के बाद जाके अपने पीपीएफ को रिन्यू करा सकते हैं 5 ईयर ब्लॉक में, जो मैंने किया था। मेरा पीपीएफ मेरे फादर ने 2006 में स्टार्ट करवाया था, तो 2021 में उसके 15 साल पूरे हो गए। तो हम लोग गए और हमने 5 इयर्स ब्लॉक में उसको फिर से रिन्यू करा दिया। आज 2026 है, अब फिर से मुझे जाके 5 ईयर ब्लॉक में उसको रिन्यू कराना होगा अगर मैं चाहूं तो जब मैं 5 ईयर ब्लॉक में रिन्यू कराता हूं, मुझे फॉर्म 4 सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद हर साल मैं अपना निवेश कर सकता हूं। और तीसरा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है कि मैंने जाके 15 साल बाद रिन्यू करा दिया, पर उसके बाद मैंने फर्दर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया। पिछले केस में क्या था, सेकंड केस में क्या था कि हम लोग ने रिन्यू तो कराया, पर उसके बाद हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, यानी कि हम अपना इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। पर तीसरे केस में मैंने रिन्यू करा लिया, पर अब मैं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा हूं। यानी कि जो मेरा पैसा जमा हो गया है इतने सालों में, जो मेरे को कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिला है, अब उस पे जो भी ब्याज लगेगा वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि 15 साल बाद अगर मैं ये कह दूं कि मैं फर्दर कंट्रीब्यूशन नहीं करूंगा, तो मेरा जो पैसा वहां पड़ा हुआ है उस पर कंपाउंडिंग या उस पर ब्याज नहीं मिलेगा। उस पर भी ब्याज मिलेगा, उस पर भी कंपाउंडिंग लगेगी, और यहीं से हमारा पेंशन विड्रॉल का सिस्टम चालू होगा। अब हमने जो थर्ड ऑप्शन बताया है, उसी में से हम अपनी पेंशन निकालेंगे, क्योंकि अब हम फर्दर पैसा नहीं डाल रहे, अब हम उसमें से पैसा निकाल सकते हैं, और ये इजीएस्ट ऑप्शन होगा पैसा निकालने के लिए। वैसे हम ऑप्शन 2 से भी पैसा निकाल सकते थे, पर हम ऑप्शन 3 पे फोकस करेंगे, वो सबसे इजी है निकालने के लिए। अब क्योंकि मेरा पैसा जो है वहां पे जमा हो रहा है और उस पे हर साल मुझे ब्याज मिल रहा है, तो मैं सालाना एक बार उसमें से ब्याज निकाल सकता हूं। और इसको समझने के लिए डिटेल में मैंने एक कैलकुलेशन बनाई है, जो एक्सेल शीट में आपके साथ शेयर करूंगा। तो गाइस, अब हम एक्सेल शीट पे आ गए। मैं 3 लोगों को कंपेयर कर रहा हूं, अजय, विजय और संजय। अजय ने क्या किया, अजय ने डिसाइड किया मैं पीपीएफ में इन्वेस्ट करूंगा 15 साल के लिए, पर मैं सिर्फ 5,000 रुपीज पर मंथ डालूंगा। अब वो 15 साल तक 60,000 रुपीज पर मंथ डाल रहा है, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट अजय की हो गई 9 लाख रुपीज। और 9 लाख रुपीज के एवज में अब जो 7.1% का उसको इंटरेस्ट मिलता रहा, हर साल कंपाउंडिंग होती रही, वो 9 लाख की वैल्यू बन चुके हैं 15,67,000 रुपीज।
अब उसने क्या किया, उसने वो गया और उसने फॉर्म 4 सबमिट करके अपना एक्सटेंशन करा लिया, पर अब वो फर्दर कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता, उसको पेंशन निकालनी है भाई। तो वो क्या कर सकता है, उसको 15,67,000 पे 7.1% पर एनम के हिसाब से ब्याज मिलेगा। साल में एक बार निकालेगा, पर अगर मैं उसको डिवाइड बाय 12 कर दूं, यानी मंथली उसकी पेंशन गिनूं, तो वो करीबन 9,260 रुपीज आती है, विच इज अ वेरी गुड पेंशन। यानी उसने 5,000 रुपए महीना डाला 15 साल के लिए, और उसके बाद 9,260 रुपीज वो निकालता रहेगा, और उसका जो वैल्यू है 15,67,000 का, वो प्रिजर्व रहेगा, वो कम नहीं होगा। सेकंड केस आता है विजय का। विजय कहता है भाई मैं तो थोड़ा ज्यादा डालूंगा भाई पीपीएफ में पैसा, गवर्नमेंट मेरे को पैसा दे रही है, मैं गवर्नमेंट से पूरा पैसा लूंगा। तो 10,000 रुपए महीना उसने डाला, तो ऑब्वियसली उसका जो इन्वेस्टमेंट है डबल हो गया एज कंपेयर टू अजय, और उसकी इन्वेस्टमेंट होगी 18 लाख रुपीज, और आउटकम भी डबल हो गया, उसका जो आउटकम था वो 31,40,000 रुपीज हो गया। इन दैट केस फिर से 15 साल के ब्लॉक के बाद उसने रिन्यूअल कराया, पर अब वो फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, 7.1% पर एनम उसको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, यानी अब उसको जो पेंशन मिलेगी वो मिलेगी 18,610 रुपीज। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, टोटल ईयरली पेंशन को डिवाइड बाय 12 कर दिया। वैसे आप साल में एक बार निकाल सकते हो, पर हमने अज्यूम किया कि आपको पर मंथ आप उसको डिवाइड कर रहे हो। संजय ने बोला मैं तो हर साल 12,500 रुपए डालूंगा, और मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 22,50,000, और मेरे पीपीएफ की वैल्यू होगी 15 साल बाद करीबन 39,25,000 रुपीज। अब मुझे वही 7.1% मिल रहा है, तो मुझे जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 23,258 रुपीज पर मंथ बेसिस पे। यानी कि वैसे तो टोटल साल का मिलेगा, पर मैं उसको अगर पर मंथ बेसिस पे देखूं तो 23,258। अब आप कौन है इसमें से, अजय, विजय या संजय, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर एक सिंपल कैलकुलेशन हमने करके आपको बताया है कि किस तरीके से आप अपने लिए 9,000 रुपए से लेकर 23,000 रुपए तक की पेंशन क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिना टेंशन के, बिना स्ट्रेस के, बिना एंग्जाइटी के, बिना रिस्क के, बिना टैक्स के, वो भी सरकार के थ्रू। भाई देखो, सरकार बहुत कम चांसेस देती है हमें पैसा बनाने का, तो ये एक चांस बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैंने सोचा इस पे आपको एक वीडियो जरूर बना के देता हूं। तो गाइस, आपने देख लिया अजय, विजय और संजय तीनों ने अपने लिए पैसिव इनकम बनाई। अगर आप भी अपने लिए पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं, अपने रिटायरमेंट गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, और अभी क्लैरिटी नहीं है आपको कि आपको रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए, आप उसके लिए कैसे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, म्यूचुअल फंड्स को कैसे बाय करेंगे, कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए करेक्ट है, तो इसके लिए मैं एक मास्टर क्लास लेके आऊंगा आपके लिए। आप चाहे तो इस मास्टर क्लास को अटेंड कर सकते हैं। आज तक 70,000 से ज्यादा लोग इस मास्टर क्लास को अटेंड कर चुके हैं। ये कंप्लीटली फ्री है। इसमें रजिस्टर करने के लिए नीचे मैंने गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उस पर जाके अपने डिटेल्स भर दीजिए, और एंड में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये मास्टर क्लास वैसे तो फ्री है, बट जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप भर जाएगा फर्दर एडमिशन नहीं लिए जाएंगे। तो आप भी अगर अपने लिए पैसिव इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो डेफिनेटली मेरी मास्टर क्लास में जरूर आइए। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, पर सीट्स लिमिटेड है। पर भाई एक चीज समझने वाली बात है कि इसमें रिस्क क्या है। आप बोलोगे सर पीपीएफ में क्या रिस्क है, कोई भी रिस्क नहीं है। सरकार ने बैक किया हुआ है, 7.1% का इंटरेस्ट रेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। पीपीएफ पे इंटरेस्ट रेट हर क्वार्टर चेंज हो सकता है, यानी हर क्वार्टर उसकी दर बदली जा सकती है। आज की जो दर है 7.1% पर एनम की, वो 2020 से चल रही है, बदली नहीं गई है, पर 2020 से चल रही है, और 7.1% आज के दिन सरकार दे रही है। पर ऐसा नहीं था। अगर हम पास्ट के रिकॉर्ड्स देखें, तो अभी हम देखें कि यहां पे 2020 से लेके फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 से लेके अभी तक जो है इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट है 7.1% पर एनम पे। पर उसके पिछले वाला जो क्वार्टर था, उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट चल रहा था 7.9%। उसके पहले 8% चल रहा था, उसके पहले 7.6 भी चल रहा था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घटेगा, बढ़ भी सकता है। और यहां पे आप देखेंगे, यहां पे पहले 8% था 16-17 में, 2015-16 में ये करीबन 8.7% था, 2012-13 में 8.8% था। तो उससे पहले 2000 और 2001 में लोग 11%, 12% इस पे इंटरेस्ट कमाते थे, और इसीलिए लोग देखेंगे आपके पेरेंट्स जो है वो इस पे बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, कि उनको लगता था यार 11-12% का हमारे को टैक्स फ्री रेट मिल रहा है, तो हम क्यों पीपीएफ में पैसा नहीं डालेंगे। पर अब जो है इसकी ब्याज दर बहुत कम हो गई, 7.1% चल रही है। तो ये जो है सबसे पहला रिस्क है, वो ये है कि आपका ब्याज दर जो है वो सब्जेक्टिव है, वो चेंज हो सकती है। दूसरा जो रिस्क है वो है कि 15 साल का लॉक इन है। पहले 15 साल आप इस पैसे को छू नहीं सकते। अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस छू सकते हो, उसमें लोन ले सकते हो उसके अगेंस्ट, पर वो सर्टन इवेंट्स के लिए। आइडियली वो पैसा आपका लॉक इन हो चुका है, 15 साल तक आप उसमें कुछ मेजरली कर नहीं सकते। और तीसरा ये है कि क्योंकि ये सरकार की स्कीम है, तो उन्होंने सबके लिए एक लिमिट लगा दी है कि आप 1.5 लाख रुपए साल से ज्यादा इसमें निवेश नहीं कर सकते। काफी लोग जो है वो पीपीएफ में भी निवेश करते हैं, और ईपीएफ में भी उनकी कंपनीज जो है उनके लिए निवेश करते हैं, क्योंकि ईपीएफ में ब्याज दर थोड़ी ज्यादा भी मिलती है, और ईपीएफ में आपकी सैलरी के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये भी लोग करते हैं। अगर आप ईपीएफ के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डिटेल्ड वीडियो ईपीएफ पे भी बना दूंगा। तो ये है भाई पीपीएफ से आप पेंशन कैसे निकाल सकते हैं। और फाइनली पीपीएफ का अकाउंट खोलने के लिए आपको क्या क्या करना है, उसके लिए ये आप पढ़ लीजिए कि सबसे पहले एक तो आप इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए,
सेकंड, एक आदमी एक ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। तीसरा, अगर आप एनआरआई हैं और जाने से पहले अगर आपका पीपीएफ अकाउंट था तो आपको 15 साल की अवधि मिलेगी, फिर आप एक्सटेंशन नहीं ले सकते। माइनर्स का भी पीपीएफ खुल सकता है, एचयूएफ जो है वो पीपीएफ नहीं खोल सकते हैं। अगर 2005 से पहले किसी का एचयूएफ का खुला हुआ था तो उसका खुला रह सकता है, बाकी और नए लोग नहीं खोल सकते हैं। आपको क्या क्या चाहिए? वही स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आप कहीं भी गवर्नमेंट बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाके अपना पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। आप आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ये सब चाहिए। एड्रेस ऑफ प्रूफ चाहिए, आईडी प्रूफ चाहिए। ये सारी चीजें आपको चाहिए जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जिससे आप अपना पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। तो गाइस, बड़ा सिंपल है। अगर आप अपने लिए एक पेंशन क्रिएट करना चाहते हैं बिना किसी टेंशन के, बिना किसी रिस्क के और टैक्स फ्री, तो पीपीएफ एक अच्छा विकल्प बन सकता है। और जाने से पहले फिर से कहूंगा कि अगर आप अपने लिए पैसिव इनकम क्रिएट करना चाहते हैं तो मास्टर क्लास जरूर अटेंड करिए। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड में व्हाट्सएप ग्रुप है। वैसे तो मास्टर क्लास फ्री है, बट सीट्स बहुत लिमिटेड है। इसके बारे में और क्या जानना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कोई ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम जिसमें मैं कंप्लीट डीप डाइव करूं इस तरीके से, उसके बारे में भी मुझे बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर लिए जो चाहते हैं कि वो अपने लिए कुछ पेंशन क्रिएट कर लें। ये बहुत अच्छा तरीका बन सकता है उसके लिए। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।